और अब बढ़ते जल्दी से आगे की तरफ। आज का पहला सवाल क्या कह रहा है? सवाल छोड़ो, आज का पहला कोट क्या कह रहा है मैम? पहले जरूरी ये है, स्मॉल स्टेप्स इन द राइट डायरेक्शन आर बेटर देन द बिग स्टेप्स इन द रॉन्ग डायरेक्शन। कई बार हम सब, आप, मैं भी उस जगह से गुजरी हूँ जिस जगह पे आज आप हो। कई बार हम सबको ना एक चीज लगती है कि यार बहुत जल्दी से तरक्की कर जाए, बहुत जल्दी से आगे बढ़ जाए, हर किसी को लगता है। और एम्बिशियस होना बुरा भी नहीं है, एम्बिशियस होना, अपने एम्बिशन के लिए सोचना, ये बहुत अच्छी बात है। अगर आप एम्बिशियस नहीं होंगे तो शायद वो गलत है आपके करियर के लिए बेसिकली। तो कई बार हमें ऐसा लगता है ना कि हम बहुत जल्दबाजी में बड़े बड़े स्टेप ले लेते हैं कि जल्दी भागेंगे रेस में, जल्दी पहुंचेंगे ना तो अपन जल्दी सक्सेस प्राप्त कर लेंगे, जल्दी मंजिल प्राप्त कर लेंगे। लेकिन कई बार आगे जाके पता चलता है कि हमने स्टेप गलत लिया है। अपने को जाना था अगर ईस्ट डायरेक्शन में, अपन जा रहे थे वेस्ट डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि अपने को वो रास्ता आसान भी लगा था और जल्दबाजी का रास्ता लगा था, तो अपन उस तरफ चले गए थे। लेकिन असल में जाना कहीं और था। अगर तुम्हारा रास्ता मुश्किल भी है ना, बहुत मुश्किल है तुम्हारा रास्ता आगे जाने का, लेकिन तुम उसमें जल्दबाजी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। तुम्हें धीरे 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 आगे बढ़ना होगा, स्मॉल स्टेप लेने होंगे। तुम किसी भी चीज के बारे में ले लो ना, हमने बचपन में कहावत पढ़ी थी कि बूंद बूंद से घड़ा भरता ये भी पढ़ा था, है ना। सागर ऐसे ही नहीं बनता है। तुम सागर की बात कर लो, नदियों की बात कर लो, किसी भी चीज के बारे में। आज अपने पापा को ले लो आप, आपके पापा ने जब कमाना शुरू किया था, वहां से लेके अब तक बहुत टाइम लगा। लेकिन जिन चीजों के बारे में आप सोचा करते थे, उन चीजों के बारे में एटलीस्ट मिडिल में आप पहुंच चुके हो, उन चीजों के बारे में आप मिडिल में पहुंच चुके हो। क्यों? क्योंकि पापा ने छोटे छोटे स्टेप लिए। ये नहीं कहा कि एक बार में अपन बड़ा डायरेक्शन लेंगे, बड़ा ले लेंगे स्टेप। भैया भैया तुम सही दिशा में चलो, वो ज्यादा मायने रखता है, ना कि गलत दिशा में। और एक बात याद रखना, अगर तुम्हें गलत दिशा में चलने से अगर तुम्हें सफलता मिल भी रही है या लग भी रहा है कि अगर मिल रही है, तो तुम गलत हो, क्योंकि वो ज्यादा दिन नहीं रहने वाली है, वो तुमसे छिन जाएगी वो चीजें। इसीलिए अगर तुम्हें मंजिल प्राप्त करनी है तो अपने मेहनत के बलबूते पे करो। अपने आत्मसम्मान को साइड रख के कभी भी कोई काम मत करना, कभी भी नहीं कोई काम करना। अगर तुम्हें लगता है कि नहीं मैम मेरे लिए ना, मेरे को ना ये एग्जाम देना, मेरे को एसएससी देना, मैम मेरे को इनकम टैक्स ऑफिसर बनना है, मैम मेरे को सीबीआई ऑफिसर बनना है, और तुम्हें कोई कह रहा है कि भैया देखो क्लर्क का एग्जामिनेशन आया है, एक काम करो तुम उसको भर दो, तुम एसबीआई का फॉर्म भर दो ना, एक काम करो क्लर्क हो जाएगा, तुम ठीक हो जाओगे। अपनी चीजों को एक कम के लिए या छोड़ो किसी भी चीज के लिए क्यों बदलना है? जो तुम्हारा मन है उसको करो। लोग क्या कहते हैं डजंट मैटर। तुम जब कुछ बन जाओगे तब भी ये लोग आके कहेंगे कि अरे हम तो कहते थे कि बन जाएगा। तुम आज कितना भी पढ़ाई कर लोगे ना, कितना भी पढ़ाई कर लोगे, और सपोज भगवान न करे कभी ऐसा, अगर एक बार तुम्हारा चांस मिस हो गया, ये वही लोग हैं जो आके कहेंगे अरे पढ़ता ही नहीं था, लिखता ही नहीं था, इसको तो पढ़ाई लिखाई से मतलब ही नहीं था भैया। और अगर तुम आज एग्जामिनेशन निकाल लेते हो, दिन भर अगर नहीं भी पढ़ते हो, 2 4 5 घंटे पढ़ के एग्जामिनेशन निकाल लेते हो, वो तुम्हारी वाहवाही में पूल बांध देंगे। हम तो कहते थे बचपन से ही कि लड़का हमारा लल्ला जो है भैया बहुत पढ़ाई करता है, बहुत तैयारी करता है, और इसको तो इतना सीरियस है बचपन से ही, क्या बताए, पूत के पांव तो पालने में दिख जाते हैं। 100 तरीके कसीदे पढ़ दी जाएंगे। ये है दुनिया और ये है सोसाइटी जिसके साथ तुम रोज सामना करते हो। तो कभी अगर थोड़ा सा फेलियर भी हो ना, तो झुकना नहीं है, कभी रुकना नहीं है। बात आई समझ में? चलिए तो आज के साथ आगे बढ़ते हैं। तो दुनिया की परवाह करना